नमस्ते, आई एम नव्या, योगा टीचर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। हमारा दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है? हमारा शरीर और मन के पहचान हुए विचार। फिर आध्यात्म में हम शरीर और मन नहीं, हम आत्मा करके बोलता है ना। एक क्या है? हम आत्मा है, ये बात पता नहीं तो भी परवाह नहीं, लेकिन हमारा शरीर और मन को सिस्टमैटिकली हैंडल करना चाहिए, ये बात तो पता होना चाहिए। हम इस बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हेल्थ और पीस तो चाहिए ना। इसीलिए हमको इसी ज्ञान की आवश्यकता है। आप जानते हैं क्या हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत अच्छा से काम करता है, मतलब पॉजिटिव विचारों की क्रिएट कर देता है। फूड विचारों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाता है, इसीलिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। जब हम क्रोधित, उदास, दुखी होते हैं तो हमारा मन पे नेगेटिव विचार क्रिएट हो जाता है। आप पूछ सकता है कि मेरा जीवन में दुख है, जहाँ से मैं पॉजिटिव विचार ला सकती हूँ। इसीलिए मैं कहा कि मन को फिर शरीर को संभालना चाहिए। हम आपको शरीर और मन के साथ जोड़ना नहीं है। जब हम चेयर पर बैठ के ये चेयर मेरा है ऐसे सोचने से परवाह नहीं, लेकिन मैं ही चेयर हूँ ऐसे सोचने से क्या होता है? चेयर डैमेज होने पर, स्क्रैच, कलर डिम होने पर सफ़र हो जाता है ना। सेम वे वी आर सफरिंग विथ आवर बॉडी माइंड प्रॉब्लम्स। और दिमाग हमारे लिए काम नहीं करता है। इसका अपना सिद्धांत है कि जब अच्छा वातावरण होता है तो पॉजिटिव विचारों की क्रिएट कर देता है, और जब नेगेटिव वातावरण है तो नेगेटिव विचारों की क्रिएट कर देता है। यहाँ आपने नियमों के अनुसार काम करता है। यहाँ अच्छा होता है कुत्ते को पूंछ को कंट्रोल करने से, लेकिन कभी कभी पूंछने ही कुत्ते को कंट्रोल करता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुत्ता को पता नहीं उससे कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा ही हमको पता नहीं है हमारा शरीर और मन को कैसे बैलेंस करना है। इसीलिए हम लोग शरीर और मन का प्रॉब्लम से ही सफ़र हो रहा है। सैडनेस, हैंगर, फियर, एंजाइटी, जेलसी, ईगो, ये सभी नेगेटिव थॉट्स है। आलोचना करने का वक्त आप किधर करता है? मन का अंदर और बाहर? अंदर ही है ना। सो नेगेटिव इमोशंस मीन्स इट्स इक्वल टू द पॉइजन। हम खुद से हमको पॉइजन क्रिएट कर देता है। या बैठ करके सोचने के बिना हम क्या कर सकता है? हम ऐसे काम कर सकता है जो हमें पूरा तरीका से शामिल होने का अनुभव देता है। जब हम हॉस्टल में थे, मेरा बहन बोर होने पर तो उसने सारी कपड़ों को अलमेरा से बाहर रख के भी और फिर से रीअरेंज कर देती थी। इससे ऐसा तरीका हम थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज यूज़ कर सकता है हमारा भावनाओं का बैलेंस करने के लिए। ये हमको सेल्फ डिपेंडेंट हैबिट्स क्यों चाहिए? उसका आवश्यकता क्या है? एक मात्र व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव रूप से आपके लिए उपलब्ध होता है, एक कौन है? आप है। इसलिए ऐसी इमोशंस को बैलेंस करना कोई छोटी बात नहीं है। सद्गुरु कहता है कि अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं सीखा तो आपका जीवन में जो भी हासिल करता है वो व्यर्थ हो जाएगा। ये अभ्यास से हम दो और अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। वन, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट पावर। जब हम खुद पर डिपेंड होता है तो बाहर की परिस्थिति और व्यक्ति का कंट्रोल से बाहर जी सकता है। ऑटोमेटिकली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ जाता है और
मन को शांति और संतोष दिलाते दिलाते हम अपना बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर हम लोग मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल थोड़ा बहुत यूज़ कर सकता है, लेकिन एडिक्शन तो ठीक नहीं है। आपने आपको कंप्लीट इन्वॉल्व करने वाला प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल, गुस्सा आने पर चिल्लाने की वजह ऐसा वाला प्रैक्टिस करने से सॉल्यूशन दिला सकता है। फिर गुस्से के मामले में हम दो विचार समझना चाहिए। वो गुस्सा नेगेटिव इमोशंस है और कब सिचुएशन हमारा हाथ में नहीं है तब गुस्सा आ जाता है। मतलब वीक माइंडसेट किसको होता है, उसको गुस्सा आता है। ऐसी अभ्यास में इन्वॉल्व होने के लिए अवकाश है और आपका पर्सनालिटी सिचुएशन को सूट करता है ऐसा एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और थेरेपेटिक, स्पिरिचुअलिटी and hypnotherapy related informations I will share you in next videos. Share the information, subscribe the channel. धन्यवाद।